अयूब खान जो है नंबर 2 मुजरिम था, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजरिम भाजपा। क्योंकि अब जो हमारे बीत रही है, बीतने वाली है, कि मैं पाकिस्तान के हालात बहुत ही तकलीफ दे देख रहा हूँ, तो जो बीतने वाली है मैं समझता हूँ कि उसका जिम्मेदार जो असली है वो जनरल बाजवा है। लेकिन जनरल बाजवा तो चले गए हैं, आप कौन जिम्मेदार हैं? तो देखिए अब देखें, अब आपको पता है, मुझे पता है कि जनरल आसिम मुनीर जो है उनको कोई रास्ता अक्ल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए था, कोई और निकालना चाहिए था। लेकिन जो कुछ हुआ है, अब ये इत्तेफाक है या हालात का जबर है, किस्मत सितम ज़रीफ़ी है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है उनके गले पड़ गए। उनके चॉइस क्या पूछे कि इमरान खान सितंबर में लॉन्ग मार्च कर रहे हों, एक लेफ्टिनेंट जनरल को जनरल नहीं बनने देने। पाकिस्तान के अंदर कभी हमने देखा था? मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, उससे चीज़ें इतनी उलझ गई हैं कि कैसे सुलझेंगे, उसके लिए कोई सुलझाने वाला है? मुझे बंदा भी नज़र नहीं आता कि पाकिस्तान के हालात को कोई बंदा जो है सुलझा सके। नवाज शरीफ से कोई तवक्को है आपको? मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना, जिस वक्त आ रहे हैं, तो मैं तो कॉलम में लिख चुका हूँ कि चाहे नवाज शरीफ साहब, चाहे इमरान खान साहब, चाहे जरदारी आ जाए, चाहे इकट्ठे होकर आ जाए, बहुत मुश्किल है पाकिस्तान को इस दलदल से निकालना। ये क्राइसिस जो हमारे है ना, ये इक़्तिसादी क्राइसिस है ही नहीं, मैं मानती नहीं। इक़्तिसादी क्राइसिस तो वो बाय प्रोडक्ट है, उसकी कोख से जन्म लिया जो हमारा सियासी अदम इस्तेकाम है। हमारे पाकिस्तान को जो बिल्कुल मार्जिनलाइज सियासी जो सियासी अदम इस्तेकाम ने ये सारी चीज़ें फिर पैदा की है, जिसमें सबसे बड़ी जो मद है वो इक़्तिसादी जो बदहाली है। तो इस वक्त सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड है तमाम सियासतदानों के लिए? नहीं, ना है ना रही थी। लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि आप एक बंदे को अगर उसकी पॉपुलर पॉलिटिक्स जो है जैसी तैसी है, उस तरह बेईमाना तरीके से नहीं थी कि यकदम आपने उसमें आ गई हो। एक लगाओ, नवाज शरीफ ने एक मेहनत से की थी, जब उसको आपने उसकी सियासत ख़त्म की, उसको निकाला, उसका 2014 से सियासत नहीं, रियासत बचाओ के नाम पे मीडिया ट्रायल किया और आज तक करते रहे, तो मैं तो ज़ाहिर समझता हूँ कि अब आप उसका वो नुकसान पूरा नहीं कर सकते। क्योंकि अब देखें ना, ये सारा इमरान खान को लाने के लिए नवाज शरीफ का बेईमाना तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, और इस मीडिया ट्रायल के अंदर जो वो तो बिल्कुल पाकिस्तानी कौम डिवाइड अलहदा हो गई। इस तरह जानवरों की तो हम एक दूसरे लड़ रहे हैं, तहरीक इंसाफ वाले उनके मुखालफी। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड वाला इशू जो है ना, मेरे लिए इरेलेवेंट हो गया है जितना बड़ा क्राइसिस हर तरह का। इलेक्शंस कितने ज़रूरी हो चुके हैं? और ये बात, ये वज़ीर आज़म साहब ने डिनर किया था, आप भी थे उसमें, आप मेरे घर चले गए थे, तो मैंने एक सवाल किया था। मैंने सवाल नहीं किया, मैंने कहा वज़ीर आज़म साहब, आप इलेक्शन करा सकते थे अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि हालात सियासी तौर पे आपके कंट्रोल में है, जिस तरीके से कंट्रोल किया जाता है उस तरीके से है। अमलन जो है तहरीक इंसाफ वाले बेचारे लड़ना भी जाए तो नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं कराए और आखिरी दिन नवाज शरीफ साहब ने मरदमशुमारी के नंबर्स डिक्लेयर करके और इलेक्शन मुलतवी करने का बंदोबस्त किया है, तो आपके ख्याल में ये होगा फरवरी में करा लेंगे। मेरा ख्याल है आज नहीं करा सके तो मैं आपको गारंटी करता हूँ, और मैं अपने कॉलम में लिख चुका हूँ कि इलेक्शन मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन नहीं कराएंगे। मैंने कहा वज़ीर साहब मेरी बात सुन लें। उसी मीटिंग में मैंने कहा आप सुन लें, अगर आपने फरवरी से आगे किए तो फिर आपका आइन सख्त हो जाएगा, क्योंकि ये आप उसके बाद बेशुमार चीज़ें पैदा होंगी। दिसंबर जनवरी के वाक़यात हैं, वो तो न मुझे पता है, ना जनरल आसिम मुनीर साहब को पता है, ना मुस्लिम लीग को पता है, ना इमरान खान को पता है। ये वाक़यात तो मतलब किसी का जोर नहीं होता ना कि आप तो आज के बारे में से कोई एनालिसिस कर सकते सियासी के वेरिएबल्स आज के हैं। अगर ये वेरिएबल्स ही चेंज हो गए तो वाक़यात तो तब्दील हो जाएंगे। तो अगर इलेक्शन, अब तो आपके पास है जी कि आइन की एक शक कहती है, ओवरस्टेज सही, उसमें बहस है, वकीलों की 2 राय हैं कि जी आपके यहाँ जब नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी है मरदमशुमारी के नंबर्स के बाद, उसके बाद क्या आप कहेंगे फरवरी के बाद कि क्यों मुलतवी कर रहे हैं? अच्छा, शेख रशीद साहब ने जो बाज़ियाब होने के बाद पेशकश की है, जबरी गुमशुदा रहे वो, फिर जबरी बाज़ियाबी हो गई उनकी, तो अभी जो उन्होंने पेशकश किया है कि माफ़ी मांगेंगे, आम माफ़ी आर्मी चीफ से मुलाकात करके, तो शेख रशीद साहब की ये जो पेशकश है 9 मई के मुलजमान के लिए, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं भी कहता हूँ जी, अल्लाह करे जी अब गुस्सा थूकें, आम माफ़ी दे दें ताकि पाकिस्तान आगे चले। तो नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया ना कि मैंने माफ़ किया। मैं नवाज शरीफ साहब को बहुत बड़ा पन समझता हूँ कि उन्होंने पहली पाकिस्तान बड़े से बाद तकरीर सुनी है जिसमें किसी मुखालिफ को गाली नहीं थी। पर्सनली ऐसा लग रहा है माफ़ी मिल सकेगी, आप पर्सनली क्या कहेंगे?
ये इनको पैसे दें, मैंने इनसे पैसे लिए हुए हैं कि आपको बतीउल्लाह जान से, आपको क्या पता बेचारे मेरी जेब में जितना पैसे फावा डाला है, बेटा फ्री के अंदर तो काम में करते ही नहीं हूँ। इनको पता मैं जियो से ही पैसे लेता हूँ, इसी बात के तो मैं जियो से पैसे लेता हूँ। एक सवाल मेरे पास मेरी हिम्मत नहीं, मेरे खड़े होने की हिम्मत नहीं। चलते चलते कर लेते। ठीक है आप अच्छी है। 2 मिनट सर रुक के इधर से बात कर लें सर, 2 मिनट रुक के सर। उधर से नहीं बेटा, मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है। सर नेक्स्ट मुलाकात कब है? आप शाम को मेरे प्रोग्राम में देख लें, उसमें तो हम के लिए तो जवाब सर एक ट्वीट के ऊपर मुलाकात पेंडिंग कर दी गई। जी सर, ऐसी वेट होता है अभी सिस्टम। सर आपका बेटा पीटीआई में और सर आज जो मुतफरक दरखास्त दायर की गई है सर, उसके हवाले से क्या आप भी इस हवाले से मुतमईन है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल चलना चाहिए आपके बेटे का? अच्छा किधर है सर हसन नियाजी जो है वो पीटीआई का हिस्सा, और आप नून लीग के जलसे में 4 दफ़ा ये क्वेश्चन ही दोहराएंगे, उसके बाद में आपकी तो देखो आज भी जो दोहराई दें सर आप थोड़ा सा तो ये बता दें कि मिलिट्री कोर्ट्स में चलना चाहिए या जो दूसरी कोर्ट्स हैं उनके अंदर चलना चाहिए, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है, कोई बताएंगे? मुसलमान है इमरान हसन, जी जी उसमें सवाल करना आपने कि मुसलमान है, पाकिस्तानी है, सवाल करना काफ़ी है। बाकी पार्टी हर पाकिस्तानी हर मुसलमान